बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के पाक और बाबा के नाम से आज के दिन का, आज के शो का आगाज करते हैं। उस पाक साथ के नाम से जुबान और नहायत रहम वाला है। सैटरडे होता है दिल का अफसाना, दिल के अफसाने निगाहों की जुबान तक पहुंचे, बात चल निकली है, अब देखिए कहाँ तक। पता नहीं क्या बात है, आज मेरे कान बंद है शायद, मुझे अपनी आवाज नहीं आ रही और मैंने यहाँ सबको स्यापा डाला हुआ है कि मेरी आवाज नहीं जा रही। कि कभी 2 पे लगा रही हूँ, कभी 3 पे माइक सेट कर रही हूँ, उसके बावजूद मुझे लग रहा था कि मुझे मेरी आवाज नहीं आ रही और मेरे प्रोडक्शन वालों को स्यापे में डाला हुआ है। बताइए मुझे मेरी आवाज आ रही है, नहीं आ रही है, कैसी आ रही है और क्या इसमें थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेगी या नहीं करनी पड़ेगी, क्या करें। नहीं क्या बात है, कभी कभी मुझे बड़े वहम से हो जाते हैं, शायद मुझे गर्मी ज्यादा हो जाती है तो उस वजह से मेरे कान आंख नाक सब बंद हो जाते हैं। सुनने के लिए, बताने के लिए, तो जल्दी से मुझे बताएं मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना। अच्छा जी, आवाज कम आ रही है। मैंने फुल वॉल्यूम किया है, लेकिन फिर भी अगर कोई मसला मसाइल हुआ तो मुझे जरूर बताना है आप लोगों ने। और डायल करना 8557 103 8557 8557 जनाब। राइट ऑप्शन मैसेज में जाएंगे, फिर लिखेंगे, स्पेस देंगे और उसके बाद अपना नाम, अपना एक अच्छा सा दिल का अफसाना लिख के भेजेंगे 6278 पर। आज जैसे सारा सुबह सुबह से जो है वो सीन कुछ अजीब हो रहा है, हर चीज अथल पथल हो रही है, मुझे समझ नहीं आ रही मेरी चीजें गवाच क्यों जाती है। खप गई, इतना खपी हूँ आज कि मुझे अपनी गाड़ी की नहीं मिल रही, आदि हो गई है। हालांकि एक ही जगह पे तीनों कीज होती हैं, लेकिन मुझे आज तीनों में से एक भी नहीं मिल रही थी। पहले तो मैं ये सवेरे सवेरे खपी और बहुत ज्यादा खपी। अभी जब शुक्र किया अल्लाह का कि एक बार हाल मिल गई, 2 अभी तक गवाची हुई थी और मैं बड़ी परेशान थी। रास्ते में भी सोच रही थी क्या होगी, 2 कीज कहाँ पड़ी हैं गाड़ी की। और अभी जब मैंने आके ये पर्स को ओपन किया वैसे तो मुझे नजर आया एक की तो इसी में पड़ी हुई है। कोई हाल नहीं मेरा, और यहाँ जोहा खान भी मेरे काम नहीं आई। बहुत सारी चीजें मुझे हमेशा गवाची हुई जोहा खान लब के दे देती है, लेकिन शरारती कुड़ी आज मुझे की ढूंढ के नहीं दी तूने, सारा कसूर तेरा। बहुत खूबसूरत से दिन के साथ बहुत सारी बातें आज हमारी जमा हुई है और क्या करेंगे और बहुत सारा काम अब आपने करना। मैं तो थक गई हूँ, हफ गई हूँ, बुरा हाल है आज, गर्मी से भी, प्यास से भी, और आजकल इतनी प्यास होती है कि मुझे समझ नहीं आ रही। रास्ते में 2 जगहों पे खड़े होके मैं जो है वो काला पानी की सजा भी देती हूँ अपने आप को, लेकिन इसके बावजूद यहाँ आते आते भी मैं प्यासी हो जाती हूँ। आप जल्दी से काम करें आप, मैं तो बातों में लगी तो बस बातें करती चली जाऊंगी। डायल कीजिए आप 0418557103, राइट ऑप्शन मैसेज में जाएं, ऑफिस लिखें, स्पेस दें, उसके बाद अपना एक दिल का अफसाना 6278 पर लिख भेजें। और क्या करना है, मस्त एफएम 103 फैसलाबाद का ऑफिशियल पेज है जनाब, उसको ज्वाइन करना है, लाइक करना है और फिर चले आना है मैसेज पे। फिर अपने कानों के खोपे हिला हिला के सुन रही हूँ मैं, तेरी आवाज क्यों नहीं आ रही आज मुझे। आप इसी फेसबुक की दुनिया में मेरा अपना जाती पेज facebook.com/HAKALI लाइक कीजिए, ज्वाइन कीजिए, चलिए आइए जनाब। आज मेरी ये दुख भरी कहानी सुन के डेफिनेटली आपकी आंखों में तो आंसू आ गए होंगे। जनाब ऐसी बात है, अब मैं इतनी दुखी हो रही हूँ, इतनी परेशान हो रही हूँ, इतनी बुखलाई हुई हूँ, बल्कि हौलाई हुई हूँ और बहुत से लोगों को जो है वो हौला के रख दिया है। लेकिन मेरा क्या कसूर है, अभी ये सारी जो है ना वो गर्मी चढ़ जाती है मेरे दिमाग को और मेरी मत बच जाती है, और ये पुरानी बात हो गई है कि मेरी मत इन दिनों में बजी रहती है। इसका कोई इलाज नहीं, कुछ चीजों का कोई इलाज नहीं होता ना, बिल्कुल वही हाल मेरा है। और पता नहीं क्या बात है, मेरी सब लोगों से बन जाती है, सब चीजों से बन जाती है, सब मुश्किलात से बन जाती है, सब जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं, हर्डल्स होती हैं, सबके साथ मेरी बन जाती है। हाँ, कुछ चीजों के साथ नहीं बनती। कुछ तो से वो है जो यक होती है, लेकिन कुछ ये गर्मी है कभी नहीं बनी मेरी।
जिंदगी है और जिंदगी कभी किसी के उसूलों पर नहीं चलती बल्कि हमें अपने उसूलों पर चला देती है और हमें चलना पड़ता है। और मजे की बात यही होती है कि हम इस जिंदगी के उसूलों पर चलें और जो भी इसमें प्रॉब्लम्स हैं, इस तरह के भी हालात हैं, उसमें हंस के मुस्कुरा के जिंदगी को पूरे तरीके से अपने अंदर समा के जिंदगी की मुश्किलात को फेस करिए, हम बनेंगे कामयाब। हाँ, कभी कभी आंसू आ जाते हैं और ये आंसू भी बड़ी अजीब चीज होते हैं। देखिए ना, हंसते हुए भी आंसू आ जाते हैं कभी कभी और रोते हुए तो आंसू आने ही होते हैं। इससे पहले कि आप लोग जो है ना वो रोने लग जाओ और बोलने लग जाओ, उफ महक तूने इतना ज्यादा रोला डाल दिया और आपकी आंखों में आंसू आ जाए। मैं लेती हूँ छोटी सी कमर्शियल ब्रेक। 10 से 12 मेरा आपका साथ, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, हंसती मुस्कुराती खिलती खिलखिलाती महकती महकाती अपनी दोस्त अपनी आशे जिसे कहते हैं आप बहुत प्यार से पंजाब दी जटी पक्की पंजाब और पंजाबी बड़ी माठी है। महक दी काली महक काली नाल रहना जनाब। वापिस आ गए। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर बखैर आखिर रब भली करे, अहलन व सहलन में के जी आने, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। बिल्कुल जनाब, गला मेरा ठीक हो गया, अच्छा खासा ठीक हो गया। मेरी जो एक प्यास का जो लेवल था ना वो मेरा ख्याल है कि अब भी पूरा हो गया, लेकिन अभी चीजें गवाची हुई हैं। हाथ इधर उधर मार रही हूँ कि शायद मेरी कुछ चीजें लब जाए। कैसे ना लब गई मेरी पेंसिल। अच्छा, पेंसिल ना होना तो मुझे बड़ा प्रॉब्लम आ रही होती है क्योंकि कुछ कॉल्स ले रही होती हूँ तो फिर मुझे ये होता है ठक करके मेरी जो है ना वो बिल्कुल भूल जाऊंगी और बहुत से लोगों के आंखों में आंसू आ जाएंगे। तो हम नहीं चाहते हैं कि किसी का नाम स्किप हो, इसलिए मैं कहा करती हूँ कि बजाय इसके कि आप लोग सैड हो, परेशान हो, याद करवा दिया करो। भाग न जागे जग सारा ताने देता है। समंदर पैदा किए लेकिन मोहब्बत वो एक आंसू से करता है, इसमें कोई शक नहीं है। वो कहते ना एक अच्छा अगर बात की अच्छा हाय मुझे याद आ गया, कल मुझे क्या कहा था फिरोज खान ने कि सिर्फ पोइट्री पढ़ना और चली जाना। आज मैंने बिल्कुल नहीं बोलना, आज मैं सिर्फ पोइट्री पढ़ूंगी, चली जाऊंगी। उसकी याद में हमने रो रो के टब भर दिए, वो बेवफाए आए और नहा के चल दिए। जमीन पे वो ये मेरा आंसू था जिसे तूने समझा कोई और नहीं था। पागल था मैं जो तेरे लिए बैठा था, धड़का जो दिल मेरा तेरे लिए। टप 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 का ऐसे आंसू फिर भी ना मिलने को आया तू। अच्छा, आज मैं बहुत सैड हूँ, सही बात है। आज मेरे इतने आंसू निकल रहे हैं ना जिसकी हद कोई नहीं। पूछे ना रीजन क्या है, मैं कितनी सैड क्यों लग रही हो? नहीं, मैं लग नहीं रही हूँ, मैं बता रही हूँ कि आज मैं बहुत सैड हूँ, बहुत सारे आंसू मेरे आ रहे हैं क्योंकि आज से जानू की तलाश कैंसल और जानवर की शुरू हो रही है क्योंकि ईद आने वाली है ना। तो जितने भी जानू वानू है ना, या तो वो जानवर बन जाए या जानवर अच्छा से ढूंढ के दे दे क्योंकि जनाब ईद आने वाली है। दिल को एक बेदर्द थमाया, प्यार किया और चैन न पाया। मेरी जिंदगी में वही दर्द लाया, हर एक शेर अपना जिस पे लुटाया। हर एक शेर जिस पे लुटाया। मैं भी आज शायरी के मूड में हूँ। अर्ज किया है, बोलो पूछे इरशाद महक। मैंने कहा अर्ज किया है, अब इरशाद बोलोगे तो अर्ज करूंगी ना। आज ही अर्ज किया है, वो हमसे इस कदर इम्प्रेस हो गए। पहले जस्ट फ्रेंड, फिर बेस्ट फ्रेंड, हाय अल्लाह, फिर अनफ्रेंड हो गए। हाय मेरे आंसू, कितनी दुख भरी दास्तान है ना आज मेरी। पनघट पर अब याद करोगे, खुद को तुम बर्बाद करोगे, जब भी घर
अल्लाह मुझे भी सदमे का अटैक हो रहा है। यानी मैं इतनी सैड हूँ बता भी रही हूँ, लेकिन कुछ लोग इतने निकम्मे अभी तक नहीं पता तूने समझा कोई और आज मैं सैड हूँ, पागल आंसू निकल रहे हैं। ये बैठा था धड़का जो दिल मेरा तेरे लिए धक 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 टप 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 का आँख से आंसू फिर भी ना मिलने को आया तू। बिल्कुल जनाब, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। महक में क्या क्या खूबियाँ हैं क्या मैं बताऊँ। नहीं नहीं बिल्कुल ज्यादा आंसू निकालने की जरूरत नहीं है, हर मसले का हल है ना मेरे पास, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सब अल्हम्दुलिल्लाह मैं ऐसे काम कर सकती हूँ जिससे कोई भी चिढ़ सकता है। आठ आठ आंसू जो है ना वो निकाल सकता है। नहीं मेरा तो इसमें कोई कसूर नहीं है ना, अगर आप चिढ़े तो आपकी मर्जी है ना। अब मैं तो ऐसी हूँ, अब मैं क्या करूँ, मैं कैसे बदलूं? और वैसे मैं क्यों बदलूं? हमसे भरा पैगाम ये लाई उनसे बिछड़ कर शाम जब आप इंसान अगर किसी से बिछड़ जाए तो इतना सैड होने की क्या जरूरत है, इतनी आंसू बहाने की क्या जरूरत है। आप यूं करें कि एक अच्छा सा फेसबुक आईडी बना लें। आप यकीन करें कि फेसबुक आईडीज का इतना अच्छा कमाल, इतना अच्छे जादू है इसमें कि दो लड़के जो ना सगी बहनों से ज्यादा प्यार करते हैं। ऐसी ऐसी मोहब्बत के किस्से छड़ते हैं ना, कि ऐसे ऐसे दिल के अफसाने बनते हैं ना कि पूछो ना। तुम्हारी चश्मे हैरा में कहीं ठहरा हुआ आंसू, लबों पे अनकही सी बात का फैला हुआ जादू, बहुत बेसाख्ता हंसते हुए खामोश हो जाने की एक हल्की सी बेचैनी, तुम्हारे दोनों हाथों की कटोरी में सुनहरे ख्वाब का जुगनू, गुलाबी शाम की दहलीज पर रखा हुआ एक रेशमी लम्हा, तुम्हारी नर्म सी खुशबू से वो महका हुआ एक शबनमी झोंका। मोहब्बत में यही, हाँ यही मेरे असासे हैं। में आज बात करेंगे आंसुओं की। जिस तरह से अब आप लोग सुबह से परेशान हो रहे होंगे, दुखी हो रहे होंगे, आज महक ने क्या शुरू कर दिया है कि यानी इतना उदास सा टॉपिक है दिल के अफसानों में, आज आंसू बहाने की बारी है। बहुत सारे जो लवर्स होते हैं, बहुत सारे जो आशिक होते हैं, उनकी अफसानों में यानी दिल के अफसाने जब बनते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा प्यारी फीलिंग्स के साथ साथ कुछ ऐसे मोहब्बत में टर्न्स आ जाते हैं, कुछ ऐसी जुदाइयां आ जाती हैं, कुछ ऐसे दिल तोड़ वाकयात आ जाते हैं, किसी के अल्फाज ऐसे होते हैं कि वो वाकई दिल चीर के रख देते हैं और बचा और खाम बगैर मतलब कोशिश के इतनी ज्यादा चोट लगती है इंसान को कि वाकई उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं और ये दर्द भरा अफसाना बन जाता है। तो आज आप मुझे यही बता रही हो आज का टॉपिक, क्योंकि शरारतें बहुत होगी, सैडनेस बहुत हो गया। अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ से दिल के अफसानों में। आज बात करेंगे आंसू पर। आंसू वो जो किसी की याद में निकलते हैं, आंसू वो जो किसी के प्यार में निकलते हैं, आंसू वो जो किसी की हंसी में छुपे हुए एक गम की तलाश में निकलते हैं। आंसू वो होते हैं जो कि आपके अंदर के जज्बात को बाहर खींच के लाते हैं। आप कुछ भी नहीं कहते, लेकिन आंसू, एक खामोश आंसू बहुत कुछ कह जाता है। और सिर्फ आंख से आंसू टपकता है ना जो, वो सिर्फ गम का इजहार नहीं है। कभी कभी आप इतना हंसते हो कि आपकी आंखों से जो है वो आंसू निकलते हैं। कहते हैं ना कि हर एक मुस्कुराहट मुस्कान नहीं होती, नफरत हो या मोहब्बत आसान नहीं होती, आंसू खुशी के गम के होते हैं एक जैसे, इन आंसुओं की कोई पहचान नहीं होती। तो जनाब कुछ ऐसी सूरत हाल है इन आंसुओं की भी। तो आप मुझे आज बता रहे हैं आपके आंसू क्या कहते हैं, किसकी याद में टपकते हैं, या किसी की मुस्कुराहट के पीछे हंसते हंसते आप इतने बेहाल हो जाते हैं कि आपकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। चलें जनाब जल्दी से मेरे साथ कीजिए शेयर दिल के अफसानों में। उन्हें ये नजर हमारी थी,
हमारी, ये तो डिपेंड करते हैं आपकी याद पे। अभी कुछ ही देर पहले बड़ा जिक्र था तुम्हारा, अभी कुछ ही देर पहले बड़ा जिक्र था तुम्हारा। कई बार धड़कनों ने तुम्हें प्यार से पुकारा, कितने प्यार से मिटा इंतजार दिल का कोई खत्म बेकरारी, बड़ी उम्र है तुम्हारी, अभी ढूंढ ही रही थी तुम्हें ये नजर हमारी। हमें प्यार की खुशी से किया आशना तुम्हीं, हमें प्यार की खुशी से किया आशना तुम्हीं ने, तुम्हें प्यार हम वो देंगे जो दिया न हो किसी ने, ये तुम्हारी जिंदगी है हमें जाने से भी प्यारी, बड़ी उम्र है तुम्हारी, इसकी उम्र ज्यादा है जनाब। जिंदगी रे। बिल्कुल अभी ढूंढ ही रही थी। एक ब्रेक को हम लोग, और आ गई है जनाब अब ब्रेक की बारी। ये देख छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, साथ रहिए मस्त पे 103 फैसलाबाद के लाइव स्टूडियो से। सुनना है हंसती मुस्कुराती खिलती खिलखिलाती महकती महकाती अपनी दोस्त अपनी आश महकती कली महकली को 10 से 12 तस्रीफ फ्राइडे। न हो किसी ने, ये तुम्हारी जिंदगी है हमें जाने से भी प्यारी, बड़ी उम्र है तुम्हारी, अभी ढूंढ ही रही थी तुम्हें ये नजर हमारी। ऐसे पता है क्या होता है, कभी कुछ लोग होते हैं ना, ऐसे लोग होते हैं कि जिनके पास बेपनाह अल्फाज होते हैं, बहुत ज़्यादा ख्यालात होते हैं, बहुत ज़्यादा ख्यालात, बल्कि कहना चाहिए कि ज़ख़ीरा होते हैं। मतलब बहुत, जिस तरह से समंदर होता है ना लाजवाल सा, और उसकी एक किनारे से दूसरा किनारा आप ढूंढ नहीं सकते हो, पा नहीं सकते हो, जितनी मर्जी कोशिश कर लो। समंदर में उतर के कितनी भी गहराई में आप सफ़र कर लो, या कितना भी आप लॉन्ग डिस्टेंस जो है उसको कवर करने की कोशिश करो, लेकिन समंदर का दूसरा किनारा आप नहीं ढूंढ सकते। बिल्कुल इसी तरह बाज़ लोगों के पास अल्फाज इतने ज़्यादा होते हैं, ख्यालात का इतना ज़ख़ीरा होता है, लेकिन पता है क्या होता है कि कोई एक ऐसा लम्हा आता है जो उनको खामोश कर देता है, और फिर वो खामोश ही रहते हैं। उनको ना बहस करनी आती है, ना उनको किसी दर्द का जवाब देना आता है, ना उनको मुस्कुराना, मतलब अपनी मुस्कुराहट तक भूल जाते हैं, और कभी कभी उसकी इवज़ क्या करते हैं कि वो सिर्फ आंसू बहा देते हैं, और उनकी ज़िंदगी से इनफैक्ट वो लड़ रहे होते हैं। जैसे आप समंदर देखो ना, तो समटाइम्स जो होता है वो बहुत ज़्यादा पुरसुकून होता है, लेकिन अंदर कहीं तूफान होता है। और समंदर जब भी आप देखो, बिल्कुल जब वो खामोश हो और उसकी लहरें जो है स्टेबल हो, तो एकदम से यानी अंदर पक रहा होता है समंदर, और फिर जब वो फटता है और इतना ज्यादा तूफान आता है कि कई जिंदगियां, कई मुल्क जो हैं, कई लोग जो हैं, और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, और इतना नुकसान करता है कि आप सोच नहीं सकते। मरी के या जितने भी ठंडे इलाकों की तरफ अगर आप चले जाए ना, तो बड़ा अच्छा मौसम होता है, और बड़े मतलब चहचहाहटें हो रही होती हैं, शोर हो रहा है, लेकिन कुछ ऐसे महीने आ जाते हैं कि हर तरफ सन्नाटा छा जाता है। और वो जो एक मतलब मैं अक्सर आपको बताया करती हूँ कि जो हिल स्टेशंस होते हैं ना, उस साइड पे एक बहुत बड़ा सा कौवा होता है जिसको कोगड़ कां कहते हैं। वो साइज में बहुत बड़ा होता है, और उसका कलर भी जो है ना वो काफी ज्यादा ब्लैक होता है, रिच ब्लैक जिसको कहते हैं। तो वो बड़ा ही शोर कर रहा होता है। अगर आप इन जगहों पे जाए ना, वहां पे वो आपसे मुलाकात जरूर करेगा, आपके कानों में ऐसे ऐसे गाने सुनाएगा ना कि ओए होए पूछो ना। तो खैर बात हम कर रहे थे कि फिर
एकदम से कुछ ऐसा सन्नाटा होता है, इतना शोर हो, इतनी दुनिया मौजूद हो उस एरिया में, लेकिन एकदम से हवा जो होती है वो ठहर जाती है। जो एक सर्दी की बहुत ज्यादा ठिठुरती हुई सर्दी की कैफियत होती है ना, यकीन करें कि आप वो स्टेबल हो जाती है, बिल्कुल थम जाती है। और एक जितनी मर्जी दुनिया हो ना, तो सबके अंदर जो है ना वो एक खामोशी छा जाती है, किसी का बोलने को दिल नहीं चाहता है, और बिल्कुल एक सन्नाटा और ठहराव और अजीब सा जो है वो खामोशी छा जाती है। और हम लोगों को पता चल, जो लोग वहाँ पे, हम लोगों से बात है कि जो लोग वहाँ रह रहे होते हैं, क्योंकि मैं भी एक हिल स्टेशन पर पूरा 1 साल रही, तो इसलिए मुझे उसकी जो माइनर किस्म की छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं ना, फीलिंग्स, वो मुझे अभी भी फील मैं कर रही हूँ। तो वो क्या होता है कि लोग भी खामोश हो जाते हैं, यानी आपके जो पत्ते गिरते हैं ना, उनकी सरसराहट तक सुनाई नहीं देती, आपकी चलने की आवाज़ तक सुनाई नहीं देती। स्नेल्स निकलती हैं ठंडे मौसम में ना, आपने शायद देखी होंगी, और वो इतनी ज़्यादा निकलती हैं, लेकिन उन 2 दिनों के अंदर यानी फिर आपको स्नेल्स गायब हो जाती हैं, कोगड़ का हसाब गायब हो जाते हैं, इवन कि इंसानों की आवाज़ें तक जो है वो गायब हो जाती हैं। और उसके ठीक 24 आवर्स या 30 आवर्स के बाद, 30 आवर्स के बाद जो है वो हर तरफ बर्फ जो है वो गिरना शुरू हो जाती है। ये सन्नाटा जितना ज्यादा गहरा होगा, उतना ही ज्यादा जो है वो स्नो फॉलिंग होती है। बिल्कुल जनाब, इसी तरह से जो बाजार, जिन लोगों के पास बहुत सारे अल्फाज होते हैं, बहुत सारे ख्यालात होते हैं, लेकिन किसी एक बात पे आके उनके सारे अल्फाज खत्म हो जाते हैं, वो खामोश हो जाते हैं, ना उनको बहस करना होती है, ना उनको दर्द का एहसास दिलाना होता है, उनकी मुस्कुराहट तक गायब हो जाती है, क्योंकि इनफैक्ट वो अंदर से लड़ रहे होते हैं, अपने आप से मुकाबला कर रहे होते हैं, उन लोगों के मुख्तलिफ रवैयों के साथ मुकाबला कर रहे होते हैं। और ये ऐसा होता है कि जो वाकई नाकाबिले यकीन होता है, और इंसान वाकई सोचता है क्या करे, तब इस बेबसी में निकलता है एक आंसू जो बहुत कुछ कह देता है। इस खामोशी के पहाड़ों में, सन्नाटों में ये एक तूफान होता है, और जब ये किसी के दिल पर गुजरता है ना, तो यकीन करें कि दिल को फाड़ जरूर देता है, जोड़ देता है। और वाकई होता इसी तरह से है कि कभी कभी किसी के एक अल्फाज, एक जुमला आंखों से निकले आंसू, आंखों से आंसू टपकाने पर मजबूर हो जाते हैं। मेरी आंखों से निकले आंसू, मेरा दिल हुआ बेकाबू, तूने जब से निगाह फेरी मैं मर गया, मैं मर गया, मैं मर गया, मैं मर गया। मैंने तुझ पे किया यकीन, मेरा दिल तूने तोड़ दिया, मेरा दिल तूने तोड़ दिया। तो जफा के हद से गुजर गया, गुजर गया। और सबसे ज्यादा चोट जो है तो उन लोगों से लगती है जिसे हम दोस्त कहते हैं, क्योंकि हकीकी दोस्तों का ताल्लुक आंख और हाथ जैसा होता है। जब हाथ में दर्द होता है तो आंख रोती है, और जब आंख रोती है तो हाथ उसके आंसू पोंछता है। ये होते हैं हकीकी दोस्त। लेकिन जब दोस्त ही कह देना कोई ऐसी बात, इसमें इंसान सोचता है कि है कि मेरे दोस्त ने ऐसा कहा। जो भी हुआ जैसे हुआ, अभी न तुमसे छुपाऊंगा, कभी कहीं मिलो जो तुम्हें हकीकत बताऊंगा। जब टूट जाते तो हकीकतें बाद में जानने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि चोट लग चुकी, बंदा किसी से कह भी नहीं पाता। मेरी दुनिया में थी बस तू ही तू, मेरी आंखों से निकले आंसू, तूने जब से निगाह फेरी मैं मर गया। इंसान फिर निगाह ही फेर सकता है, और क्या करे। मैं मर गया, मैं मर गया।
जब याद तेरी आती है दिल खून के आंसू रोता है दर्द ज़माना क्या जाने दर्द का आंसू से क्या रिश्ता होता है। इसलिए दोस्तों को खास तौर पर सोच समझ कर बोलना चाहिए कि आपके अल्फाज नहीं होते, खंजर होते हैं जो दोस्ती में लगते हैं और दोस्ती टपकती है खून नहीं आंसू की सूरत में। जो हर घड़ी यादों में था वो लम्हा मैंने भुला दिया वो अक्स जो आँखों में था मैंने उसे भी मिटा दिया मैंने उसे भी मिटा दिया। सांसों में है तेरी वफा आंखों में है तेरी नमी तेरे सिवा ये जिंदगी जैसे कोई बंजर जमीन। तूने मुझको यूं तन्हा छोड़ दिया मेरा दिल तूने तोड़ दिया मेरा दिल तूने तोड़ दिया। अरे तू तो जफा के हद से गुजर गया गुजर गया गुजर गया गुजर गया। मेरी आंखों से निकले आंसू मेरा दिल हुआ बेकाबू तूने जब से निगाह फेरी मैं मर गया मैं मर गया मैं मर गया मैं मर गया। क्या होता है कि इंसान को सिर्फ अपने दर्द का एहसास होता है। इंसान को लगता है कि हाँ भाई मुझे जो है वो इस तरह से कह दिया गया, लेकिन कभी इंसान ने ये नहीं सोचा है कि आपको कहा क्यों गया। एक्शन का रिएक्शन होता है ना कि जब आप जो है वो कोई ऐसा अमल करते हो जो अगले बंदी को तकलीफ देता है। अब आंसू क्या है, आंसू भी तो एक का जो है रिएक्शन है, वो एक्शन नहीं है। रिएक्ट करता है इंसान जब किसी को दुख देता है, कोई आपको दुख देता है तब आपकी आंखों से आंसू निकलता है। यानी पहले दिया जाता है, पहले एक्शन किया जाता है, किसी को हर्ट किया जाता है, किसी को कुछ ऐसे अल्फाज बोले जाते हैं, कुछ ऐसे रवैये होते हैं आपके जो आपको तो जो है वो बिल्कुल उस वक्त महसूस नहीं होता। आपको लग रहा होता है कि नहीं जी आप तो ठीक है, लेकिन इनफैक्ट कहीं ना कहीं जो है, अगर छोटी सी मिसाल ले लेते हैं, मोहब्बत को भी छोड़ें, दोस्ती की मिसाल ले लेते हैं कि अगर हम दोस्ती करते हैं किसी से तो बहुत सोच समझ कर करें, क्योंकि रिश्ता जो है वो रिश्ते होते हैं जो हमें बाय बर्थ मिलते हैं। यानी आप अल्लाह के पास से आते हैं, आपको माँ बहन भाई, और ये रिश्ते आपको खाला मामी चाची दादी मिल जाते हैं, उसमें आपका कोई कमाल नहीं होता। लेकिन दोस्ती एक वाहिद ऐसा रिश्ता है जो इंसान खुद बनाता है, यहाँ आके बनाता है, तो फिर इंसान को सोच समझ के बनाना चाहिए। और फिर जो है ये नहीं होता कि आप जो है दो चार अपनी दोस्त के लिए दो चार जो है वो एहसान नहीं होते, वो आपकी खुशी। अगर आप अपनी खुशी के लिए कुछ करते हैं तो दोस्त के ऊपर कोई एहसान नहीं होता, मत करें भाई। हो सकता है आपके दोस्त ने आपको 100 दफा इस चीज से मना किया हो, लेकिन फिर भी आप कहते हो कि नहीं ये हम अपनी खुशी के लिए करें। उसके बाद जो है वो आप एक्सपेक्टेशंस लगा लेते हो, कुछ ऐसी एक्सपेक्टेशंस जो वाकई जो है वो इंसान हैरान हो जाते हैं कि हैं ये क्या भाई। यानी आप जो है वो उस चीज को, अपनी दोस्ती के उन लम्हात को कैश नहीं कर सकते हो, क्योंकि बहरहाल दोस्ती एक ऐसा न्यूट्रल सा रिश्ता होता है, एक ऐसा खूबसूरत सा रिश्ता होता है जिसमें सिर्फ देना होता है और उसमें लेना नहीं होता। और मोहब्बत उससे भी बड़ा जज्बा होता है कि उसमें सिर्फ डिवोशन होती है। जो लोग जो है वो सोच समझ के करते हैं ना मोहब्बत, नाप तोल के, वो बिजनेस कर रहे होते हैं, वो मोहब्बत नहीं कर रहे होते हैं। हाँ जी फलां लड़की है ना वो बड़ी खूबसूरत है, चलो जनाब उसको फंसाते हैं और उससे दोस्ती करते हैं। यार दोस्तों दे विच भी टौर बनानी चाहिए ना कि ओ जी कुड़ी फसा ले, और वो कुड़ी फसाई जिहड़ी नक ते मक्खी नहीं बैठ देंदी, किसी दे नाल मिलदी नहीं, गल नहीं करदी, बात नहीं करदी, लेकिन जनाब असी फंसा बैठे। ऐसे नहीं होता है, ऐसे बिल्कुल नहीं होता। ये बिजनेस नहीं होता। मोहब्बत जो होती है वो सिर्फ डिवोशन होती है, आपको सिर्फ देना होता है, देना होता है, देना होता है। इवन कि इतना ज्यादा देना होता है, मैं रुपए पैसे की फॉर्म की बात नहीं कर रही हूँ। अगर देते हैं कोई एहसान नहीं करते हैं, जिससे इंसान मोहब्बत करता है उससे उस पर तो इंसान
रुपया पैसा जायदाद के अपनी जान तक निछावर कर देता है। जज्बात की तो बात है ही बहुत बड़ी, क्योंकि जज्बात की तो कोई कीमत नहीं होती कभी कहीं। लेकिन अगर आप ये सोच के कि हाँ जी आज हम इस पे लगा रहे हैं तो कल हमें रिटर्न में जो है वो फला मिलेगा, मतलब आपकी अपनी एक्सपेक्टेशंस, और उस वक्त जो है बड़ी तकलीफ होती है जब आपका असली चेहरा सामने आता है। क्योंकि तो पंजाबी चौक दिन ना 100 दिन चोर दे एक दिन साथ दा, आपकी असलियत एक ना एक दिन जरूर सामने आती है। और उस वक्त जब आप जो है प्रेजेंटेशन मतलब आप देते हो, अपने प्रेजेंट करते हो अपने आप को कि आप बहुत ज्यादा मुखलिस हो, बहुत अच्छे हो, बहुत ज्यादा जो है ये है वो है, लापरवाह है, मुझे किसी चीज की परवाह नहीं है, तो बड़े बड़े दावे मत किया करेगा, क्योंकि जब टूटता है ना दिल, जब असलियत सामने आती है ना, बहुत चीजें बिखर जाती हैं। इससे पहले कि चीजें बिखर जाए और हमारा शो जो है उसको समेटना मुश्किल हो जाए, जल्दी से लेते हैं एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक। 103 फैसलाबाद के लाइव स्टूडियो से जनाब, दिल के अफसानों में आंसू। आज किस किस के आंसू फड़क फड़क के निकल रहे हैं बताने मुझे अभी वापस आती हूँ। किधर किसी ने कहीं नहीं जाना, यही बैठो टिक के। जनाब वापस आ गए हैं, बिल्कुल जनाब, वेलकम कह सकते हो, खुशामदीद कह सकते हो, सत बिस्मिल्लाह के हार पहना सकते हो, मुझे कोई मसला नहीं आया, मैं रेडी हूँ खुलूस और मोहब्बत की। अच्छा एक बात तो मैं बिल्कुल वाज़ेह कर दूं कि जिस तरह से बहुत सारे में जिस तरह हादी भाई हैं उनके साथ मैं हमेशा हार्डी भाई कह के उनका थोड़ा सा, क्योंकि आप लोग मेरी हैप्पी फैमिली हो, पहले तो मैं इस बात को बिल्कुल क्लियर कर दूं, क्योंकि मेरी हैप्पी फैमिली और इसका हर मेंबर मुझे बहुत ज्यादा प्यारा है। कोई मेरी बहन है तो कोई मेरी माँ है तो कोई मेरा भाई है, कोई मेरी जो है वो दोस्त है, सहेली है, कोई मेरी जान है, तो ये सारे रिश्ते मुझे बड़े प्यारे हैं। और जब मैं बड़े प्यार से इन लोगों के साथ मजाक, क्योंकि इंसान अपनों से मजाक करते हैं, जैसे कल नौरीन की मैंने बहुत मजाक किया, बहुत मजाक किया, तो इसका ये मतलब हरगिज नहीं कि मैं उसकी मिठी मिठी कर रही हूँ या मैं उसकी कड़वी कड़वी कर रही हूँ, क्योंकि ये लोग हमारे अपने होते हैं और अपनों में जो है वो छेड़छाड़ भी अच्छी लगती है, मजा आता है, अच्छा लगता है। लेकिन फिर भी मैं ऑन एयर भी कहती हूँ कि जो लोग ये समझते हैं कि शायद हम किसी को जो है वो हर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आज मैं बिल्कुल वाज़ेह कर दूं कि जब मैं इतने जो है आप लोगों के साथ इस तरह से बात कर रही होती हूँ तो इसका मकसद हरगिज़ किसी को हर्ट करना ही नहीं होता, बल्कि ये मेरे एक प्यार का इजहार है। जिस तरह से आप लोग बड़े मान के साथ बहुत सारे सवाल करते हो, बातें करते हो मुझसे कि महक से पूछ लेंगे, और फिर जब मुझे बड़ी खुशी होती है कि जब आप लोगों को मैं बताती हूँ और फिर आप लोग अमल करके मुझे बताते हो कि हाँ आप इससे हमें ये फ़ायदा हुआ, तो यही वो रिश्ता है जो आवाज़ का और आपके लिसनर का है और जो हम लोगों को एक फैमिली बनाए हुए होता है। और बड़ा ही अच्छा लगता है कि ये हंसते मुस्कुराते ज़िंदगी के सफ़र 5-6 साल किस तरह से गुजर गए पता ही नहीं चला, और आज हम फिर बार बार उसी जगहों पे आ जाते हैं ना, तो इसमें कभी कभी खुशी के आंसू भी होते हैं, कभी कभी गम के भी आंसू होते हैं, और ये कब होता है जब हम अपनों के साथ हंसते भी हैं और रोते भी हैं। मुझे याद है कभी मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ ना, तो मुझे अपनी हैप्पी फैमिली का कंधा जरूर मिलता है। ले आए फिर हम, ले आए फिर कहाँ पर, किस्मत हमें कहाँ थे, ले आए फिर कहाँ पर, किस्मत हमें कहाँ थे, ये तो वही जगह है, गुजरे थे हम जहाँ से, ले आए फिर कहाँ पर। अच्छा आज मैं सोच रही हूँ आजकल मैं सिर्फ 103 फैसलाबाद से मेरा ख्याल आई थिंक सो सिर्फ एक फीमेल वॉइस आप लोगों तक पहुंच रही है, जिसे महकती काली महक अली कहा जाता है, लेकिन वो भी किसी नखट्टे को जो है वो बर्दाश्त नहीं है। तो मैं सोच रही हूँ कि मुझे भी वहीं से वापस जो है वो यू टर्न लेना चाहिए और वहीं से स्टार्ट करना चाहिए, मतलब वहीं वापस जाना चाहिए जहाँ से मैंने कभी स्टार्ट किया था। बता दें भूले हैं हम कहाँ थे, ये तो वही जगह है, गुजरे थे, ये तो वही जगह है, गुजरे थे हम जहाँ। आए फिर कहाँ। मेरा ख्याल है कि गुजरना नहीं है, अब मुझे उसी पॉइंट पे वापस जाना है, ताकि बहुत से लोगों की आंखों से खुशी के आंसू निकले। ये इंतजार तेरा,
आसमां से। की जगह है, गुजरे थे हम जहाँ से। आंसू मुस्कुराहट से ज्यादा स्पेशल होते हैं आप ही महक अली जी। पता है क्यों? क्योंकि मुस्कुराहट तो हर किसी के लिए होती है, मगर आंसू सिर्फ उनके लिए होते हैं जिन्हें हम खोना नहीं चाहते। पागल आंखों वाली लड़की बिल्कुल सही कह रही हो। और वाकई ये आंसू इतने ज्यादा कीमती होते हैं कि अगर कोई कदरदान जो है वो इन आंसुओं को समझे तो वो कभी ये मौका ना आने दे। कुछ और तो न लाए, महफिल आपकी। कुछ और तो न लाए, नगमात में सजा कर जज्बात लेके आए। याद आएंगे बहुत जी जनाब, याद आएंगे बहुत हम। ये जब यहाँ से, ये तो वही जगह है, गुजरे थे हम जहाँ से। ले आई फिर कहाँ बस किस्मत बस हम। एक बात जरूर कहूंगी कि अगर आप किसी की आंखों से खुशी के आंसू नहीं टपका सकते ना, तो प्लीज अपने अमल को कुछ इस तरह से कर लीजिए कि आप किसी की वजह ना बने, किसी के गम की वजह ना बने। बहुत सारे अरसे से जो है ये नोटिस करती हूँ मैं भी अपनी लाइफ में। बहुत ज्यादा जो है वो अपनों के अंदर जो है वो पता क्या होते हैं कि जब कोई अनजान लोग जो है वो आपको हर्ट कर जाए, आप को तो मतलब इतना फील नहीं होता, इंसान की आंखों से आंसू नहीं टपकते, इंसान जो है वो ऐसे मतलब फील ही नहीं करता। लेकिन जब बहुत अरसा आप लोगों के साथ एक फैमिली मेंबर्स की तरह रहा जाए, प्यार मोहब्बत के किस्से छेड़े जाएं, कुछ आपके दुख सुने जाएं, कुछ अपने दुखेड़े जो है वो उखाड़े जाएं, और फिर उसमें जो है अंडरस्टैंडिंग आ जाती है, उसमें एक्सपेक्टेशंस आ जाती हैं, बहुत ज्यादा जो है वो अपनापन आ जाता है। लेकिन फिर क्या होता है कि कुछ ऐसे राज होते हैं, कुछ ऐसे न्याज होते हैं कि जो हम आपस में शेयर करते हैं, अपनी फैमिली में शेयर करते हैं, और फिर उसी को कहते हैं ना कि जिस थाली में खाया जाए उसी में छेद कर दिया जाए, तो उस वो लम्हा जो होता है वो बहुत ज्यादा तकलीफ दे होता है, बहुत ज्यादा जो इंसान हर्ट होता है, और तभी जो है वो आंसुओं की सूरत में जो है वो इंसान का दुख बाहर आता है। फिर उन लोगों के दरमियान में रह के भी अच्छा, लोगों को बहुत ज्यादा मुझसे शिकवा है कि तुम हर किसी को माफ कर देती हो और इसके बावजूद जो है हर किसी के राज रखती हो। तो मैं कभी कभी सोचा करती हूँ कि ये वस्फ तो सिर्फ मेरे अल्लाह का है, तो वही जगह है, क्योंकि खुदा हमारे बहुत सारे पर्दे रखता है, हमारी बहुत सारी जो है वो हमें माफ करता रहता है। हम लोग इतने गुनाहगार हैं कि अगर हम यकीन करें हमारे पल्ले कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब कुछ जो है हमारे रब के हाथ में है, और ये सबसे बड़ा वस्फ है। और हम हर इंसान को ये वस्फ जो है वो अपने अंदर पैदा करना चाहिए, लोगों के राजों को राज रखना चाहिए, लोगों को माफ कर देना चाहिए। हाँ, वक्ती तौर पे बहुत तकलीफ होती है, बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, लेकिन वही बात है ना कि वक्त जो है वो बहरहाल बहुत ज्यादा मरहम देता है। लेकिन साफ बताऊंगी कि कुछ ऐसे मतलब मेरी अपनी फीलिंग्स हैं, मेरे अपने दिल के अफसानों में एक फीलिंग ये भी है कि कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो भरते नहीं है, वो घाव बन जाते हैं, वो उनका कोई मरहम मतलब कोई उनका मरहम नहीं होता, और वो जो नासूर हो जाते हैं ऐसे जख्म, और जो नासूर होते हैं ना वो भरते नहीं है, बहुत तकलीफ देते हैं। और जो नासूर होते हैं ना, यकीन करें कि वो जख्म जो नासूर बनता है वक्त के साथ और गहरा और गहरा और ज्यादा तकलीफ दे होता है, और ज्यादा उसमें जो है वो पस पड़ जाती है। और जब पस पड़ जाती है ना, तो आप यकीन करें कोई इलाज नहीं होता, बिल्कुल भी कोई इलाज नहीं होता, बहुत तकलीफ होती है। और ये तकलीफ कौन देता है? जब कोई बहुत अपना हो, जिसे हम अपने दोस्त मानते हो, जिसे हम बहुत अपना मानते हो, जिसके जो हमारा राजदार होता है, तो उस वक्त वाकई आंख से जो आंसू निकलते हैं ना वो बहुत ज्यादा रुलाते हैं। जी जनाब, में ओके जनाब, आंसू की बात आज हम कर रहे हैं दिल के अफसानों में। अभी लेते हैं कमर्शियल ब्रेक, न्यूज सुनेंगे, वापस आएंगे। आप लोग मुझसे बात कर सकते हो 0418557103 राइट ऑप्शन मैसेज में जाइए, फिर से लिखिए स्पेस दीजिए, उसके बाद अपने दिल का अफसाना जिसमें आंसू है, क्योंकि आज वो सारे दबे हुए आंसू बाहर निकालिए, हमारे साथ शेयर कीजिए जो आपने बहुत सारी मुस्कुराहटों के दरमियान में कहीं छुपा के रखे हैं। लेकिन वही कहते हैं ना कि आंसू कभी कभी कुछ इतने बेदर्द हो जाते हैं कि आपकी हंसी की बहुत सारी चादरें जो होती हैं उसको भी फाड़ के बाहर आ जाते हैं, अपना आप मनवाते हैं। हाँ, सुनने वालों को भी कभी कभी रुलाते हैं। 10 से 12 मस्त फैसलाबाद के लाइव स्टूडियो से हंसते मुस्कुराते खिलते खिलखिलाते महकती महकाती आपकी अपनी दोस्त अपनी आज महकती कली महक अली।